और अब बात करेंगे कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गिरने वाली इमारत का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 16 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, 14 जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वाकया सहरी के वक्त पेश आया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गैस सिलेंडर धमाके से इमारत की छत गिरी। बिल्कुल, रेस्क्यू काम ने यह बताया कि रात 4:15 बजे के करीब छत गिरने की इत्तला मिली। डीसी ईस्ट के मुताबिक सहरी के वक्त सिलेंडर जलाने पर धमाका हुआ, जिसकी वजह से इमारत का बड़ा हिस्सा मुनहदम हुआ। मजीद बात करेंगे कराची की नुमाइंदा फरवा अली से। फरवा, इस वक्त की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, बताइए। जी बिल्कुल, गैस लीकेज की वजह से जो 16 अफराद हैं, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि 16 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 14 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि बिल्डिंग में और लोग भी मौजूद हो सकते हैं। रमज़ान का पहला वक्त है, सहरी के वक्त ये वाक़या हुआ है, पहला दिन है और चूँकि लोग बड़ी तादाद में खाने भी बना रहे होते हैं, तो इस वजह से भी ये एक बड़ा हादसा कहेंगे रमज़ान के पहले रोज़ का। हमारे साथ हमारे साथी रिपोर्टर नवेद कमाल मौजूद हैं, जो सुबह से इस वाक़ये की कवरेज कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा है और अब तक की क्या सूरत हाल है। अब तक की जो सूरत हाल है, 16 अफराद की यहाँ से लाशें निकाली गई हैं। इसमें जो गैस तली का एक सवाल था वो इबहम भी अब दूर हो गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहुँची और उन्होंने जाए वक़्वा का जो है जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद उन्होंने ये इस बात की तस्दीक की है कि ये जो धमाका गैस लीकेज से हुआ, कई दिन से गैस नहीं आ रही थी और अचानक जब गैस आई तो इनकी चाबी जो है वो खुली हुई रह गई और नोज़ल इन्होंने जब बंद नहीं की और माचिस जलाई तो उससे ये धमाका हुआ। पीरी कास्ट की दोनों छतें थीं, वो नीचे आग गिरी, मलबे में जो है लोग दब गए। अपनी मदद आपके तहत एक यानी शायद से हमारी बात हुई है, उसका ये कहना था कि वो लोगों को निकालते रहे, लेकिन जो है रेस्क्यू की टीमें काफ़ी देर से पहुँची। और अगर इस इलाके की बात करें तो काफ़ी जो है गुंजान आबाद इलाका है, तंगो तारीख गलियाँ हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी जो मुश्किलात का सामना रहा, जो रेस्क्यू के एहलकार हैं उनको इतना रास्ता भी नहीं मिला कि 2 अफराद एक साथ भी जाके अंदर रेस्क्यू की सरगर्मियाँ जो है अंजाम दे सकें। जब रेस्क्यू कर रहे थे तो किसी की जान बचाई गई है और दूसरी चीज़ ये कि गैस जब नहीं थी, बंदिश थी, तो बहुत सारे लोगों ने मशीनें लगा ली थी, तो क्या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उन्हीं मशीनों की वजह से ये हादसा पेश आया? जी हाँ, बिल्कुल, मशीनें लगी हुई थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने भी जो है इस बात की तस्दीक की है कि मशीनें मौजूद थीं और जब जो है आबिद फारूक जो BD इंचार्ज हैं वो जब वहाँ पर पहुँचे तो उनका ये कहना है कि अभी भी जो है जो पाइपलाइन है उनके अंदर से गैस का अखराज जारी था, जिससे ये बात जो है इसकी तस्दीक हो जाती है कि ये धमाका जो है गैस से ही आया। और इसमें नुकसान होने की जो सबसे बड़ी वजह रही वो ये रही कि प्री कास्ट की जो छत थी उसके ऊपर गैर कानूनी तौर पर 2 छतें मज़ीद तामीर की गई थी, 2 फ्लोर डाले गए थे। इमारत जो है इतनी मजबूत नहीं थी कि इस धमाके को जो है बर्दाश्त कर सकती। जो यानी शाहिदीन है उनका ये कहना है कि धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। उनको ऐसा लगा जैसे कोई बम ब्लास्ट हो गया, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचे तो इल्म हुआ कि ये इमारत जो है वो मुनज़्ज़म हो गई है। बिल्कुल, उसके बाद तफसीलात सामने आई, इमारत मुनहदम हुई, जिसके नतीजे में 16 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 14 जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। बहुत शुक्रिया फरवा, आप दोनों तफसीलन बात कर रहे थे। अब आपको ये भी बताएं कि कराची के इलाके सोल्जर बाजार में इमारत की छत गिरने के बाद 16 अफराद की लाशों को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोनिस अहमद भी मौजूद हैं, जो सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के बाहर मौजूद हैं। मोनिस, आप बताइए क्या तफसील है आपके पास? देखिए शाहज़ेब, मैं इस वक्त अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पे रिक़त आमेज़ मनाज़िर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो डेड बॉडीज़ यहाँ पर लाई गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन के नतीजे में अब यहाँ पर लवाहिकीन पहुँच गए हैं, बल्कि लवाहिकीन को तकरीबन 12 डेड बॉडीज़ यहाँ पे हवाले भी कर दिए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि पहुँचे हैं। जो हमारी बात हुई है वो बताते हैं कि मजदूर तबका यहाँ पर रिहाइश पजीर था इस मुतासरा इमारत में जहाँ पर हादसा हुआ है। मुख्तलिफ जो शहरी हैं जो इसमें जिनकी अमवात हुई है वो कराची के ही थे, लेकिन कुछ मजदूर तबका मातली से, टंडो मोहम्मद खान से भी आया हुआ था, जिनके लोग अब यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनके लवाहिकीन और उनकी डेड बॉडीज़ को उनके हवाले किया गया। वो यहाँ से लेके वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे उनकी तदफीन का अमल किया जाएगा। जबकि 16 जो डेड बॉडीज़ हैं वो यहाँ पर है, 12 तकरीबन हवाले कर दी गई हैं लवाहिकीन के। 14 के करीब ज़ख्मी इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है, जिनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में एक मौजूदा तौर पर जो बच्ची थी 13 साल या कौसर उसका नाम बताया जा रहा है, वो पहले फ्लोर पर वहाँ पर मौजूद थी। उससे हमारी बात
बात हुई है वो भी उसके हाथ पे भी चोट है, लेकिन वो उसने जो हमें बात बताई है उसकी 3 बहनें, उसका कहना है कि इस हादसे में जाँ बहक हो गई हैं। और जब ये हादसा हुआ है तो उसकी बहन जो है चीखी है, जिसके चीखने से, जिसकी आवाज़ों से वहाँ पे शोर शराबे से उसकी आँख खुली है। और वो ये बताती है कि ऐसा महसूस हो रहा था कि एक तो बड़े पत्थर उसके ऊपर आके लगे हैं कि पूरी इमारत उसके ऊपर आ गिरी है, लेकिन मौजूदा तौर पे वो बच्ची बची है, अब यहाँ पर सही हालत में मौजूद है। कुछ जख्म उसके आए हैं, उसका इलाज किया गया है, लेकिन उसकी 3 बहनें बताया जा रहा है कि उस हादसे में जाँ बहक होंगी। इसी तरीके से कोई किसी वालदा जाँ बहक हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, जिस बच्ची का मोने साहब जिक्र भी कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को बताएं कि जो जिंदा बच जाने वाली बच्ची ने क़यामत खेज मनाजिर देखे हैं, वो बताए भी हैं। समा के पूछने पर बोली कि हम सब चीख रहे थे, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। क्या कह रही थी, आपको सुनवाते हैं। क्या हुआ था उस वक्त? क्या आप सो रही थी, जाग रही थी, क्या हुआ था? मैं सो रही थी, तब मेरी बहन ने चिल्लाया, मैंने बोला उठ जा, उसने नहीं उठी तो दूसरी बहन चिल्लाने लगी, उसको ने बचाया, सिर्फ मुझे बचाया। फिर मुझे छोड़ रहे थे, फिर दूसरे को बचाया, फिर मुझे छोड़ा, फिर दूसरे को। फिर मुझे इतना बड़ा पत्थर है, धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग मेरे ऊपर गिरने लगी। बहन ने थी सिर्फ 4 अंदर और दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, तो मेरे अब्बू ने चिल्लाया, मैंने चिल्लाया, फिर दरवाज़ा काटा, फिर अंदर सब आ गए। तो बच्ची इस पूरे वाक़े के हवाले से बता रही थी किस तरीके से उसको वहाँ से निकाला गया। गरीब मजदूर जल गया, बीवी बच्चे दुनिया से रूठ गए। सोलजर बाज़ार वाक़े ने दर्द दिल रखने वालों को रुला दिया। अला ज़ेबन की भांजी का भी बुरा हाल है। मेरी गाला थी, मेरी गाला भी भर गई, इसके दोनों बच्चे भी चले गए। साथ अब्बास, मेरी गाला थी, सगी गाला थी, वो ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। गाला थी और उसके 2 बच्चे थे और उसके शोहर की बहुत बुरी हालत है, वो चल गए बेचारे। इंतजामियों ने बहुत देर कर दी आने में, और इतनी देर करना नहीं चाहिए थी। छोटे छोटे बेचारी के मासूम बच्चे थे, वो भी चले गए। आपको बताएं कि इंचार्ज बम डिस्पोजल स्क्वाड ईस्ट ने कहा है कि सिलेंडर नहीं फटा, बल्कि वाकया गैस लीकेज के बायस हुआ। घर के बावर्ची खाने में गैस की फिटिंग भी नाकिस थी, गैस खींचने वाली मशीनें भी लगाई गई थीं। सारा हमने विजिट किया है घर के अंदर का। किचन के अंदर एक तो सारे जो है ना पाइपों से कनेक्शन जा रहे हैं, प्लास्टिक की पाइपों से जगह जोड़ लगे हुए हैं, और अभी भी गैस लीक हो रही है और मोटरें लगी हुई हैं गैस खींचने वाली। अभी पता ये चला कि काफ़ी दिनों से गैस आ नहीं रही थी और कल अचानक गैस आई है और उसका प्रेशर भी काफ़ी था, और ये कहीं पाइप वगैरह लीक थे, जिसकी वजह से जो है ना शहरी के टाइम पे उठे होंगे। दूसरा, तारें जितनी भी बिजली की वायरिंग सारी नाकिस हालत में है, और उससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और शॉर्ट सर्किट यानी कि गैस भरी हुई थी और वो लाइट आई होगी, उससे भी हो सकता है। और या शहरी के लिए चूल्हा वगैरह जलाया होगा तो उसमें ये ब्लास्ट हुआ है। ये नहीं, सिलेंडर का धमाका नहीं होता, ये सारे गैस लीकेज जो है ना, जितने भी कराची में वाक़े हुए हैं, ये सारे के सारे गैस खुली छोड़ देते हैं या मोटरें लगी होती हैं। उसके अलावा जितने भी पाइप हैं जो फिटिंग है गैस की, सारे नाकिस पाइप लगे हुए हैं, प्लास्टिक के पाइप, उनसे गैस लीक हो रही है, उसकी वजह से हुआ ये। कम रकबा ऊंची इमारत कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। कराची में सस्ते फ्लैट का ख्वाब खौफनाक अंजाम साबित हुआ। SBCA की खामोशी पर एक बार फिर सवालात खड़े हो गए। 40 से 60 गज के रकबे पर इमारत की तामीरात की किसने इजाजत दी? सोल्जर बाजार में मजीद कम रकबे पर तामीर इमारतों का इंकशाफ हुआ। इसी पर मजीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा समा खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, आप बताइए तफसीलन। खुर्शीद से भी हम बात करेंगे। आपको बताएं कि कम रकबा ऊंची इमारत कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं। कराची में सस्ते फ्लैट का ख्वाब खौफनाक अंजाम साबित हुआ। SBCA की खामोशी पर एक बार फिर सवालात खड़े हो गए हैं। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, आप बताइए तफसीलन इस हवाले से। देखिए, ये इलाका है गुलराना कॉलोनी, जो राना लियाकत अली ख़ान के नाम से ये कॉलोनी आबाद की गई थी, और ये बुनियादी तौर पर एक अनप्लान्ड आबादी है। और कराची में ऐसी सैकड़ों आबादियाँ हैं जहाँ पर कोई टाउन प्लानिंग नहीं है, पेचीदा रास्ते हैं, पुरपेच गलियाँ हैं,
उनका फासला 1.5 फुट है, कहीं 2 फुट है और कहीं 2.5 फुट है। यानी अगर आम इमरजेंसी में भी किसी को स्ट्रेचर पर लाना हो तो अंदर से निकालना बहुत दुश्वार होता है, छोटी एम्बुलेंसें भी अंदर नहीं जा पाती, मोटरसाइकिलों का दाखिला अंदर मुश्किल है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह सूरत हाल ये कि कराची में इस तरह की जो गफलत है ये आज की नहीं है। कराची के किसी भी इलाके में हम चले जाएं वहाँ पर हम देखते हैं कि सिस्टम के तहत आप काम करें तो आप ग्राउंड प्लस जितने चाहें आप बना लें। यही वजह है कि जो कराची में बड़े बड़े प्लाजे या जो शॉपिंग सेंटर्स या जो बड़े तामीराती मंसूबे हैं उनमें से भी 80% मंसूबे जिनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट इसलिए मौजूद नहीं है कि नक्शा कुछ पास कराया होता है, उसके बाद शराकतदारी करके मुबैना तौर पर उसमें मज़ीद फ्लोर्स खड़े किए जाते हैं, तो ऐसे मौके पर फिर उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता। और सूरत हाल यही है कि इन गलियों में ज़ाहिर है कि कोई मौसर कानून साजी होती नहीं है। मेरा दिल चाहेगा मैं अपना कोई प्लॉट होगा मैं उस पर ग्राउंड प्लस जितने चाहूँ बना लूँ और ये जगह बिल्कुल खुर्शीद, जब कोई हादसा हो जाता है, जब कोई सानिया हो जाता है, उसके बाद हम एक एक्शन देखते हैं, फिर सब गायब हो जाते हैं। जो इदारे हैं SBCA की हम बात करें, इंस्पेक्शन करना, इन इमारतों को देखना जो गैर कानूनी तरीके से बनी हुई है उनकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल है, लेकिन गुल प्लाजा के बाद हमने देखा था कि चंद शॉपिंग प्लाजों में उन्होंने अपना काम शुरू किया था, कुछ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वो गए थे, लेकिन उसके बाद वो मामला भी ठंडा पड़ चुका है। और इसी तरह ये जो सूरत हाल है, ऐसी 600 से ज़ायद ऐसी आबादियां हैं कराची में कि जहां पर कोई सर्वे नहीं किया गया। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं कि अगर मेरा प्लॉट होगा, आपका प्लॉट होगा, आपकी मर्जी होगी कि उसमें ग्राउंड पर जितने चाहें आप उसमें फ्लोर आप तामीर कर लें अपनी ज़रूरत के लिहाज से, अपनी फैमिली की ज़रूरत के लिहाज से। और चूँकि अब एक शॉर्टकट और भी आ चुका है कि आप जो प्री कास्ट की छतें बन जाती हैं उसमें नतीजा ये होता है कि वो वैसे ही बहुत नाजुक होता है। और ये गैस लीकेज की वजह से जो हुआ है, यकीनी तौर पर ये टाउन प्लानिंग का फुकदान है। इदारों को चाहिए था कि जब कोई आबादी हो रही हो उनकी मौसर नक्शा बनाया जाए, गुजरने का रास्ता कितना चौड़ा हो, वो सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जैसे कि अभी हमारे नुमाइंदे बता भी रहे थे कि प्रीकास्ट की छत ही थी जिसकी वजह से 2 मंजिलें बिल्कुल नीचे आ गई, मलबे तले सब लोग दब गए। फिर हम ये देख रहे सोल्जर बाजार की अफसोसनाक खबर, ये इस तरह की छतें की तादाद किस हद तक बढ़ चुकी है अब इन इलाकों में? इन इलाकों ही में नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में, चूंकि ये सस्ता पड़ता है। लाखों रुपए के खर्चों से बचने के लिए जो गरीब आमदनी के लोग हैं, गरीब अफराद हैं, वो प्री कास्ट की छतों को तरजीह देते हैं कि ग्राउंड के ऊपर उनको एक और छत बनानी होती है तो प्री कास्ट में तामीर करते हैं जहाँ पे उनका बहुत सारा खर्चा बचता है। लेकिन फिर होता ही है कि फिर एक और छत बनती है, फिर एक और भाई की शादी होती है, फिर वो अपने लिए एक और ऊपर कमरा बनाता है। इस तरह सूरत हाल ज़ाहिर है कि मखदूश होती जाती है। और फिर ये कि ये कमज़ोरी थी और पुरानी इमारतें थी, यहाँ पर अभी ऐसी कितनी और ऐसी इमारतें होंगी, इनका सर्वे नहीं किया गया। कई हज़ार यहाँ पे इस तरह के छोटे बड़े मकानात बने हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जिन इदारों की जिम्मेदारी थी तमाम चीज़ों को दायरे में लाना, कानून के दायरे के अंदर रखना, वो इदारे चूँकि अपना काम नहीं कर रहे और सियासी बैकिंग है मुबैना तौर पर उन इदारों में मौजूद अफराद को, तो ज़ाहिर है कि उसकी वजह से हादसे होते हैं और एक के बाद दूसरा हादसा। अच्छा, और खुर्शीद आलम, अगर हम माजी में देखें, SBCA ने बहुत सारे सर्वेज उनका आगाज किया, लेकिन उन सर्वेज को फिर मुकम्मल नहीं किया जाता। जब मुकम्मल नहीं होंगे तो जाहिर बात है उसका कोई नतीजा तो नहीं निकलेगा, ना उसका किसी को फायदा होगा। बिल्कुल ऐसा ही। और मैं आपको दिखाऊं कि गुलराना कॉलोनी की जो सूरत हाल यहाँ पर भी, तो ये सामने के जो मकानात आपको नज़र आ रहे होंगे ये प्लान्ड नहीं है। और ये कोई 40 गज का है, कोई इनमें से 60 गज का है, कोई 35 गज का है, कोई 70 गज का है। तो अब आप अंदाज़ा खुद कर सकते हैं कि यहाँ पर चूँकि गरीब आबादी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा जो लाखों का तामीराती खर्चा होता है, तो उसके मुकाबले में प्री कास्ट का जो मामला है वो निस्बतन उनको सस्ता मालूम पड़ता है और सस्ता होता है उनके लिए बजट में, ज़्यादा वो उसको तरजीह देते हैं। और ये सूरत बिल्कुल। अच्छा, और खुर्शीद, यहाँ पर जो रिहायशी हैं उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है? उनका क्या मौक़िफ़ है जब उनको ये कहा जाता है या अगर इससे रोका भी जाता है? वैसे तो यहाँ पर कोई इंस्पेक्शन के लिए आ भी नहीं रहा, लेकिन अगर कोई आ जाए उनको रोके तो क्या वो आगे से उनसे जो है वो ज़ाहिर है रिएक्ट करते होंगे और उनसे कहते होंगे कि नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम तो इसी पर गुजारा करेंगे? जी, इससे पहले भी हमने देखा था कि इस आबादी के ठीक पीछे वो सोल्जर बाज़ार का नाला गुजरता है, जहाँ
वो कचरा भरा हुआ है। वहाँ पर भी ज़ाहिर है कि सफाई इसलिए नहीं हो पाती कि इस तरह के मकानात वहाँ पर, और ज़ाहिर है कि जब कोई इस तरह की सूरत हाल होती है कि नाला साफ़ कराना है या उनकी कोई दीवार तोड़नी है या मुंडेर काटनी है, तो मज़ाहमत करते हैं लोग, और उनके साथ उनकी जो एक सियासी पुष्पनाही होती है, फिर इलाके के जो बासर अफराद हैं वो आगे आ जाते हैं। तो इस तनाजुर में आप देखें तो सिर्फ ये सोल्जर बाज़ार में ये गुजराना कॉलोनी ही नहीं, शहर के ऐसे मुख्तलिफ इलाके हैं। अभी चंद माह पहले हमने देखा था कि अयूब गोट में भी गैस का एक धमाका हुआ था, छज्जा गिरा था, छत गिरी थी और उसमें भी 2 कीमती जानें चली गई थी। जी बिल्कुल, खुर्शीद आलम जिस तरीके से हमें तफसीलन बता रहे थे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि बढ़ता जा रहा है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये अगर हम जान भी जाएं तो वो भी आगे नहीं बढ़ते, इन इमारतों को रोक नहीं पा रहे हैं और इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। फिर हम हादसात देखते हैं, फिर हम सानेहात देखते हैं। सोल्जर बाजार की आज की अफसोसनाक खबर भी हमारे सामने है। फरवा हमें वहाँ से मुसलसल रिपोर्ट भी कर रही हैं। फरवा, इस वक्त वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आप हमसे शेयर कर सकती हैं? बिल्कुल, इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जारी है। चूँकि यहाँ सोल्जर बाज़ार की जो तमाम गलियाँ हैं वो खासी पतली पतली हैं और तो इतनी छोटी गलियों में 3-3, 4-4 मंजिला इमारत बनाई गई है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वजह से भी परेशानी का सामना है और कहा जा रहा है कि मज़ीद लोग भी अंदर हो सकते हैं। जबकि जान अभी तक तो किसी को ज़िंदा नहीं निकाला गया है। अब तक के जितनी भी लोग निकाले गए हैं, तकरीबन 16 लाशें निकाली गई हैं। तो यही कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या भी है। और जो अहले इलाका है उनसे जो हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि बहुत सारे घरों में यहाँ जो गैस का प्रेशर बढ़ाने के लिए मशीन इस्तेमाल होती है, उसका इस्तेमाल बहुत तवातुर से किया जाता था, क्योंकि अक्सर यहाँ गैस का जो मसला है वो रहता था। तो ये एक वजह भी कही जा रही है, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकती है ज़्यादा जो नुकसान है इस वजह से भी। अच्छा फरवा, एक तो ये ज़रूर बताइएगा, जैसे कि आप बता रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में यकीनी तौर पर मुश्किलात का सामना है, लेकिन इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करना भी अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर कोई ज़ख्मी अंदर मौजूद भी है तो उसको जिंदा निकालना तरजीह होनी चाहिए। तो रेस्क्यू हुकाम क्या बता रहे हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जो मशीनरी वहां पर मौजूद है, जो रेस्क्यू एहलकार वहां पर मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? रेस्क्यू एहलकारों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि चूँकि तंग गलियां हैं और जहां ये हादसा पेश आया है, खासा जो है वो बहुत ज़्यादा मलबे का ढेर है, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना हो रहा है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि 2 से 3 घंटों में जल्द से जल्द अगर कोई अंदर है और ज़िंदा है तो उसको अच्छी तरीके से, सलामत तरीके से निकाल लिया जाए ताकि कोई मज़ीद जानी नुकसान ना हो। जी सही, आप हमें तफसीलन बता रही थी इस हवाले से। वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। फरवा मुसलसल में रिपोर्ट भी कर रही हैं। खुर्शीद आलम, आपने भी इस हवाले से हमें तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपको यह भी बताएं कि सदर मुमलिकत का सोल्जर बाजार वाक़े पर अफसोस का इजहार। सदर का मुतासरा ख़ानदानों के अहल खाना के साथ हमदर्दी का इजहार। सदर की ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। गैस सिलेंडर की हिफाजत और बिल्डिंग कोड्स पर अमल दरामद किया जाए, ऐसा भी उनकी जानिब से कहा गया। जी हाँ, बिल्कुल, सदर मुमलिकत का सोल्जर बाजार वाक़े पर इस अफसोस का इजहार सामने आया और सदर का मुतासरा ख़ानदानों के अहल खाना के साथ हमदर्दी का इजहार।